हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी रूल रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्रेडिट कैसे लें उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आप नए नए वीडियोस देख सकें जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड। थैंक यू। तो जीएसटी में ये 10% इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाला रूल है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम कोई भी परचेज़ करते हैं सप्लायर से, तो जो हम जीएसटी पे करते हैं वो हम एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें रूल ये है कि आप का जो भी इनवॉइसेस, सप्लायर के इनवॉइसेस आपने रिसीव किए हैं और उसने रिटर्न्स फाइल किए हैं और आपके जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तब तो आपका एलिजिबल आईटीसी क्रेडिट आप ले सकते हैं पूरा 100%। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके सप्लायर के इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में आपके, तो आप जो भी आपका एलिजिबल जीएसटी आईटीसी क्रेडिट है उसका 10% और ले सकते हैं। ये रूल है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि 10% तक का ही आप ले सकते हैं। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी आपकी 100% की है तो आप 110% ले सकते हैं ऑफ एलिजिबल आईटीसी क्रेडिट। और जो आप इनवॉइसेस शो नहीं हो रहे हैं जीएसटीआर 2A में, वो इन एलिजिबल हो गया। तो ये 10% जीएसटी आईटीसी रूल क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे रॉन्ग क्रेडिट क्लेम्स हो रहे थे, जिससे कि लायबिलिटी जो है वो बचाई जा सके, और बहुत सारे फेक इनवॉइसेस भी जनरेट हो रहे थे। तो उनको कर्व करने के लिए, और ऐसे भी इनवॉइसेस थे जो कि बिज़नेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, उनके इनवॉइसेस भी, उनकी भी आईटीसी क्लेम की जा रही थी। तो ये डिस्टिंक्शन डाला गया कि एलिजिबल आईटीसी क्या है और इन एलिजिबल आईटीसी क्या है। जो एलिजिबल है वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगी, जो इन एलिजिबल है वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 10,000 रुपीज़ जीएसटी पे की है इन टोटल 10 सप्लायर्स को, और तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो आईटीसी 10% का रूल आया है, इससे पहले की सिचुएशन क्या थी और ये रूल आने के बाद की सिचुएशन क्या है। तो फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं 10,000 दोनों में इक्वल आईटीसी जीएसटी हमने पे किया है, वो आईटीसी क्रेडिट के लिए अवेलेबल है। तो आईटीसी एपीयर जो हो रहा है, तो जीएसटीआर 2A में आईटीसी एपीयर हो रहा है वो 7,000 एपीयर हो रहा है, तो बैलेंस बच गया 3,000। तो ये जो 3,000 है, जब ये आईटीसी रूल 10% जो भी आया है लास्ट ईयर, उससे पहले आप ये 3,000 भी ये क्लेम कर सकते थे। इसमें कोई रूलिंग नहीं थी, एलिजिबल और इन एलिजिबल का डिस्टिंक्शन नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो 7,000 एपीयर हो रहा है 2A में, तो 7,000 का 10% यानी कि 700 आप क्लेम कर सकते हैं 3B में। तो पहले 10,000 क्लेम किए जा सकते थे, आज की डेट में 7,700 रुपये क्लेम किए जा सकते हैं। तो जो इनएलिजिबल है या जो मंथ में अलाउड नहीं है आईटीसी क्लेम, वो पहले तो नील था क्योंकि आप पूरा क्लेम कर लेते थे। आज की डेट में 10,000 माइनस 7,700, 2,300 रुपये का इन एलिजिबल आईटीसी है फॉर द मंथ। ये हो सकता है आगे जाकर आपके जीएसटीआर 2A में वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो, तब आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एलिजिबल और इन एलिजिबल आईटीसी क्रेडिट में डिस्टिंक्शंस का इफ़ेक्ट क्या हुआ है? इसका इफ़ेक्ट बड़ा ही मैसिव हुआ है टैक्स पेयर पे, कि उसको रिकंसाइल करना है अपना जीएसटीआर 2A रेगुलरली, अपने पास जो इनवॉइसेस हों उनसे रिकंसाइल करना है कि सारी इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं जीएसटीआर 2A में या नहीं हो रही हैं।
और अपने सप्लायर से बहुत ज़्यादा फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तो ये एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तो अच्छा, इसके चलते वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि अगर आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलता है और आपकी लायबिलिटी ज़्यादा है और क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो इनवॉइसेस दिखाई नहीं पड़ रही जीएसटीआर 2A में, आईटीसी क्रेडिट है ही नहीं, तो फिर आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी का, जिसके चलते आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये प्रेशर टैक्स पेयर पे इंक्रीज़ हो गया है। अब इसमें बात आती है कि जो नया रूल आया है कि नेट जीएसटी लायबिलिटी, यानी कि जो भी इंटरेस्ट है, अगर लेट पेमेंट आप करते हैं जीएसटी का, तो जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो किस अमाउंट पे होगा, वो नेट जीएसटी लायबिलिटी पे लगेगा। तो नेट जीएसटी लायबिलिटी इज़ ग्रॉस लायबिलिटी माइनस आईटीसी क्रेडिट। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि आईटीसी क्रेडिट तो वो है जो रिफ्लेक्ट हो रही है जीएसटीआर 2A में, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट जीएसटी लायबिलिटी है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 18% लग रहा है। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट बड़ा ही मैसिव है। अगर आपका सप्लायर का इनवॉइसेस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जीएसटीआर 2A में, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है 18% की रेट से। और दूसरी बात है कि अगर आपने कोई रॉन्ग क्लेम किया है आईटीसी का और वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे हैं 2A में, या आगे चल के भी नहीं हो रहे हैं, तो उसमें फिर आपको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है एज़ पर एक्ट। तो फिर तो ये बड़ा ही मैसिव पेनाल्टी है कि इंटरेस्ट पोर्शन 18% और 24% देना पड़ेगा। अब और इश्यूज समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिमेनिंग आईटीसी है, जो क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है, तो उसको क्लेम कैसे करेंगे आप? उसको क्लेम तब आप करेंगे जब वो आपके जीएसटीआर 2A में आ जाएगा। और उससे पहले आप क्लेम करते हैं तो क्या होगा? तो वो एज़ पर डेफिनीशन इनएलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा आईटीसी का। तो ये बात है कि इनएलिजिबल और एलिजिबल की डिस्टिंक्शन जो की गई है, उसके अकॉर्डिंग वो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो ये तो है कि उससे आपकी इंटरेस्ट, अगर आप पेमेंट कोई करना है या नहीं करना है, वो लायबिलिटीज़ तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह कम हो जाती हैं, लेकिन ये क्रेडिट ही इनएलिजिबल हो जाता है। तो ये रूल 110% वाला जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए तो यूज़फुल है कि वो कर्व कर पाएंगे जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होती थी जीएसटीआर 2A में या सही नहीं होती थी, उनको वो कर्व कर पाएंगे। लेकिन ये जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो गई कि उसे वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा अरेंज करनी है और फॉलोअप भी करना है इनवाइसेस का। तो ये सारी जो है परेशानियां हो गई हैं टैक्स पेयर के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन 110% आईटीसी क्लेम करने के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।